दोस्तों, एक बात जाननी बहुत जरूरी है। भोलेनाथ किस मार्ग से गए थे, बालटाल या पहलगाम? जय सनातन मित्रों, आपका हृदय से स्वागत है सनातन टूरिस्ट में। मैं हूं आपका मित्र चंद्र प्रकाश। हर साल लाखों श्रद्धालु निकल पड़ते हैं अपने जान की परवाह किए बगैर एक ही मकसद से भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमरनाथ यात्रा की। हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा को बाबा का पवित्र धाम माना जाता है। यहाँ पर बाबा ने देवी पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भोलेनाथ माता गौरा को अमृत की कथा सुनाने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्होंने इस गुफा का चयन किया था अमृत की कथा के लिए। भोलेनाथ माता गौरा को ही यह कथा सुनाना चाहते थे। ऐसी मान्यता है कि आज के लगभग 700 साल पहले बाबा के अनन्य भक्त बूटा मलिक ने इस गुफा की खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब बूटा मलिक उस स्थान पर पहुंचा तो वहां पर एक साधु मिले। साधु ने उसको एक पोटली दी और कहा इसको घर ले जा करके खोलना। जब बूटा मलिक घर पहुंचा तो उसने उस थैली को खोला, उसमें स्वर्ण असरफियां थी। बूटा मलिक आश्चर्यचकित हुआ। बूटा मलिक पुनः उस स्थान पर गया, वहां पर कोई साधु उसको नहीं दिखा, लेकिन एक गुफा दिखी और उस गुफा में पवित्र शिवलिंग मौजूद था। यह घटना आज के 700 साल पहले की है और वहां पर जो शिवलिंग थे वो हिम शिवलिंग थे, जो आज भी सावन माह में बनते हैं और धीरे धीरे करके सावन माह में ही वो पिघल जाते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद ही अमरनाथ यात्रा की परंपरा चालू हुई। आज इस अमरनाथ यात्रा को अमरनाथ श्राइन बोर्ड बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कराते हैं। और दोस्तों, यह यात्रा 2 स्थान से की जा सकती है। पहला स्थान है पहलगाम, जो लगभग 46 किलोमीटर लंबा मार्ग है। दूसरा मार्ग है बालटाल से, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा मार्ग है। दोस्तों, एक बात जाननी बहुत जरूरी है। भोलेनाथ किस मार्ग से गए थे, बालटाल या पहलगाम? मित्रों, भोलेनाथ गए थे पहलगाम वाले मार्ग से। नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, गंगा को पंचतरणी में, सर्प को शेषनाग झील में, गणेश जी को महागौर टाप पर, त्रिशूल को त्रिशूल गली में, और इस तरह से अंत में पहुंच गए अमरनाथ गुफा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि इस कथा की गोपनीयता माता पार्वती के साथ ही बनी रहे। भोलेनाथ ने गुफा में एक तांत्रिक हवन कुंड बनाया, यज्ञशाला बनाई। वहां पर उन्होंने मैया पार्वती को अमृत की कथा सुनाई। लेकिन मित्रों, वहां पर एक कबूतर का जोड़ा भी था जिसने उस कथा को सुना और अमर हो गए। आज भी जो यात्री अमरनाथ गुफा जाते हैं वह कबूतर का जोड़ा वहां उनको दिखाई देता है। मित्रों, आज भी वहां पर वो अमर हुए कबूतर के जोड़े देखे जाते हैं। दोस्तों, हर साल सावन माह में लाखों भक्त इस पवित्र यात्रा को करते हैं, वहां पर जाते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यह परंपरा इतनी सारी समस्याओं, इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी लगातार चली आ रही है। बहुत सारे कुत्सित प्रयास होते हैं इस यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन हमारे बाबा तो बाबा हैं और उनके भक्त भी भक्त हैं। यह भक्त और बाबा की वो परंपरा है जिसको कभी भी तोड़ा और रोका नहीं जा सकता। आप क्या कभी अमरनाथ जी गए हैं? अगर गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये मेरा सनातन धर्म का डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे जल्द मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय सनातन।